नॉर्थ ब्लेड एक ऐसा मानवा जिसको जो कोई भी पढ़ता है उसको हमेशा से ही तारीफ करता है। इतना बढ़िया मानवा है। एंड भाई तुम इसकी कुछ पैनल्स देखो भाई, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि स्क्रीन से आंखें हटाने की। एंड आज से हम इसी मानवा को कवर करना चालू करने वाले हैं। तो चलो अब वीडियो चालू करते हैं। अभी कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि 130 साल पहले इस दुनिया में साइलेंट नाइट अपेयर हुआ था। और साइलेंट नाइट अपेयर होने के साथ ही इस दुनिया में वॉर चालू हो गया था। एंड बहुत सारे लोग मरने लग गए थे, लोग अपना होप लूज करने लग गए थे। और किसी ना किसी को तो ये सब कुछ रोकना ही था। तो उस टाइम जो सेंट्रल हेविली एलाइज थे, तो वो सारे लोग एक जगह पे आते और आके एक सेक्ट बनाते ताकि साइलेंट नाइट से सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ हेवनली सेक्ट को बनाया जाता है और इसका फर्स्ट लीडर होता है बुक जुन वू। और वो अपना पूरा लाइफ इस दुनिया को बचाने के लिए डेडिकेट कर देते हैं। तो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। फिर फोर्थ जनरेशन का लीडर बनता है जिन कैंग वो, जिसने बहुत ही बहादुरी से इस कभी ना खत्म होने वाले जंग को खत्म कर दिया। एंड ऑब्वियसली उसने ये अकेले तो नहीं किया था, उसके साथ और भी लोग थे। उनमें से एक था चीन वो, जिनको डीमन फिस्ट का टाइटल है। दूसरा है क्यांग मुशैंग, जिनके पास टेम्पेस्ट स्टॉर्म का टाइटल है। और तीसरे का नाम है योंग चियोनवा, जिसके पास कर्स घोस्ट ब्लेड का टाइटल है। और चौथे का नाम है जायोंग शिम, जिनके पास आयरन ब्लड का टाइटल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस जंग का खात्मा आखिर हुआ कैसे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सामने हैं और इसका लीडर सिर्फ एक शॉर्ट स्विंग करते, सब लोग हवा में उड़ जाते। दिन भाई बंदा जमीन में इतना जोर से पैर मारते कि पूरी जमीन ही उखड़ जाती है। ऐसे ही ये लीड साइलेंट नाइट को हरा दिया होता है और साइलेंट नाइट इस दुनिया से डिसअपेयर हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है जिन वू वॉन। और वो अभी 13 साल का है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। क्यों? हम देखते हैं कि उसके सामने उसकी फादर है और उसके फादर और कोई नहीं बल्कि फोर्थ जनरेशन का लीडर है। यप, एंड उनका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिर हमें दिखा जाता है उनका सामने का सीन और उनके सामने लाखों में मार्शल आर्टिस्ट है। वो बोलते हैं कि देख के लग रहा है कि इस दुनिया का सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद है। फिर हमें द ऑलमाइटी 9 स्काइज के बारे में बताया जाता है, जो कि इस दुनिया को रूल करते हैं और उनके ऊपर कुछ भी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उन्हीं में से एक पावरफुल फिगर जिनके पास सिक ऑफ नॉलेज का टाइटल है, वो बोलते हैं कि सेक्ट लीडर जिन, तुम ये सब कुछ कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुमने हमें धोखा दिया है। वो बोलते कि क्या, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैंने पूरी अपनी जिंदगी इस दुनिया को बचाने के लिए डेडिकेट कर दिया है और तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे चारों साथी ये सब कुछ कबूल कर चुके हैं, तो तुम ये झूठ बोलना बंद करो। फिर वो अपने साथी की तरफ देखते हैं और उनमें से कोई भी उनसे आंखें तक नहीं मिलाता है। फिर सेक्ट लीडर सोचने लगता है हम सब लोग तो एकदम भाइयों की तरह थे, बहुत सारे बैटल हमने एक साथ लड़ाए, तो ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। और फिर वो अपनी बेटी की तरफ मुंह करके हंसता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ मरने ही वाला हूँ, पर मैं अपने बेटे को बचा के रहूँगा। ये बोलने के साथ वो अपना प्रेशर रिलीज करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। और ये प्रेशर फील करने के बाद इन सबको भी समझ आ जाती है कि हाँ भाई, बंदे के अंदर दम तो बहुत ही ज़्यादा है। वो बोलते हैं कि मैं ये नॉर्थ हेवनली सेक्ट का लीडर आज से इस सेक्ट को डिसबैंड करता हूँ। आज के बाद तुम लोगों से मेरा कोई भी नाता नहीं है, पर मुझे एक फेवर चाहिए कि मेरा बेटा, जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने माँ को खो दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। अब वही वाला बंदा सोचने लगता है कि अबे यार, मैंने तो सोचा था कि इसका पूरा ब्लड लाइन ही मैं मिटा दूंगा। देन वो देखता है कि सभी लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल हो चुके हैं और वो सोचता है कि नहीं, अगर अभी मैं कुछ भी गलत कदम उठाऊंगा तो फिर ये लोग मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। तो फिर वो उनको प्रॉमिस कर देता है। फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। उसकी बेटा उसकी तरफ दौड़ से जाता है। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, वो अपना पेट में ही तलवार घुसा लेता है और खुद ही को सेक्रीफाइस कर देते हैं
अपने बेटे को बचाने के लिए। देन हमें पता चलता है कि ये जो नॉर्थ हेवनली सेक्ट है वो पूरा 130 सालों से इन सबको सर्व करता आ रहा है। ये जो नॉर्थ हेवनली सेक्ट है ये पूरे 130 सालों से इन सबको सर्व करता आ रहा है और इस दुनिया का बचाते हुए आ रहा है। पर किसे पता था कि इसका अंजाम कुछ ऐसा होगा। फिर हमें 3 साल बाद की टाइम स्केप देखने मिलता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि कहीं पे बंधा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि ओ तो तू फाइनली जाग गया है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिन, वो बोलते कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो। वो बोलते कि अरे अरे देखो तो इसे, मुझे तो लगा कि तू एकदम डरपोक है पर तू हमारे ऊपर ही आंखें दिखा रहा है। वो बोलते कि देख मैं कोई काइंड पर्सन तो नहीं हूँ, तो फिर तू मुझे साफ साफ बता दे जो वेपन्स और मार्शल आर्ट की टेक्निक्स है वो सब कुछ कहाँ रखा हुआ है। और ये सब कुछ सुनने के बाद ही जिन यहाँ पे हंसने लगता है। वो बोलते हैं तू हंस क्यों रहा है। वो बोलते कि ओए लगता है तुझे ये सिचुएशन ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुक। ये बोलने के साथ सामने वाला बंदा उसका उंगलियां ही उड़ा देता है और जिन एकदम दर्द के मारे वहां तड़पने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग यहाँ पे आए थे, मतलब नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के अंदर आए थे, ये लोग बताते हैं कि सबको लगता है कि हम यहाँ जिन की प्रोटेक्ट करने आए, पर नहीं, हम यहाँ आए ताकि साइलेंट नाइट अगर दोबारा से अपीयर हो तो हम लोग रिपोर्ट कर पाए और हम लोगों को भेजा गया है इसके ऊपर नज़र रखने के लिए। और हमें देखा जाता है हमारा जिन मूव ऑन जो कि अभी 16 साल का है। एंड देखो भाई, तुम्हें अभी ये कैरेक्टर जितना ज़्यादा लूजर लग रहा है ना, ये उतना ही बैडस एंड ब्लडी बनने वाला है फ्यूचर में। ये लोग बोलते हैं कि हम इसके ऊपर नज़र रखने वाले ताकि ये मार्शल आर्ट वगैरह ना सीख पाए और हम लोगों से बदला ना ले पाए। फिर जिन बोलते हैं कि ओ देख के लग रहा है कि नया गार्ड आ चुकी है। फिर वो एक पवेलियन के अंदर जाता है और बताता है कि इस पवेलियन में एक टाइम हजारों किताबें हुआ करता था, पर वो सारी किताबें चोरी करके उन चारों लोगों ने अपना खुद का सेक्ट बना लिया है। आप फिर उसे अपने डैड की सपने आते हैं और उसकी डैड उसके सपने में बोलते कि जिन अब से तुम ही नॉर्थ हेवनली सेक्ट का लीडर हो। उसके बाद वही फिर हमें द ऑलमाइटी 9 स्काइज के वही 4 लोगों को दिखाया जाता है और ये देख के जिन एकदम घबराते हुए उठता है। देन वो अपना खाना वाना खाता है और काम के लिए निकलता है। जो है एक ब्लैक सॉर्ड्स में होता है, तो अपना काम के लिए जाता है और फिर जैसे ही वो काम से आ रहा था ये लोग उसको दबोच लेते। अभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और हम देखते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है दर्द के मारे और ये बंदा बोल रहा है कि अरे यार आप इस बच्चे के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो। और तभी जिन बोलने लगता है मैं द ऑलमाइटी 9 स्काई। वो बोलते हैं कि क्या तुम भूल चुके हो मेरे फादर और उनके बीच जो प्रॉमिस है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको तोड़ सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम एक बहुत ही बड़े गलत फहमी के अंदर हो। जो नॉर्थ हेवनली सेक्ट के लॉयल डिसाइपल है अभी भी जिंदा है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा जो पिछला बॉडीगार्ड थे वो सारे पागल है क्या? नहीं, उन लोगों को बता था कि अगर उन लोग मेरे साथ कुछ भी करेंगे तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते तेरी तो मैं। ये बोलने के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और ये बंदा बीच में आके रोक लेता है, बोलते कि नहीं आप रुक जाओ, ये बंदा जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। और ये बोलने के साथ वो बंदा वहां से चला जाता है और फिर उसको जाने के बाद ही ये बंदा जो है जिनकी सारे रस्सी वगैरह खोल देता है और बोलते कि इसके लिए हमें माफ़ कर देना, तुम ये रुमाल यूज़ करो, तुम्हारी जो खून है वो बंद हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो जो है जिन की वहाँ वो रुमाल देके चला जाता है और जिन उससे अपना खून रोकते हुए बोलता है कि लॉयल डिसाइपल, हाँ माय एस। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि उन लोग भी नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। वो पवेलियन के ऊपर चढ़ने लगता है और बोलता है कि बट जो नॉर्थ हेवनली सेक्ट का हार्ट है यानी कि जो मार्शल आर्ट वो अभी भी जिंदा है और किसी को भी नहीं पता कि ये मार्शल आर्ट का नॉलेज और कहीं नहीं बल्कि इस नॉर्थ हेवनली सेक्ट नक्शे पे छुपा हुआ है। डैम भाई, और मैं रोज आके इसको देखता हूँ और सूरज जब भी रोज उठता है तब रोशनी पड़ती है और इस दीवार पे जो लिखावट है वो चमकने लगता है। इन चारों को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरे डैड बचपन से मुझे मार्शल आर्ट वगैरह ना सिखा के एंशिएंट लैंग्वेजेस वगैरह सिखाने में ज़्यादा ध्यान दिया है। अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। अब ये सब कुछ वो ऊपर बैठ के सोच रहा था, तभी वो देखता है कि नीचे से कोई आ रहा है, तो वो नीचे जाता है और नीचे जो आया है उनका नाम है वैंग जियोल एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल डिसाइपल है नॉर्थ हेवनली सेक्ट का।
अब देखो वो जब नॉर्थ हेवनली सेक्ट के अंदर ज्वाइन हुआ था उनके पास कुछ भी मार्शल आर्ट वगैरह नहीं था, पर उनके अंदर लॉयलिटी बहुत ही ज़्यादा था, तो इसीलिए उनको जो है उस सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर लिया था। और फिर इन दोनों के बीच में बातें होने लगता है और वो बंदा जिन से बोलते कि आप कैसे हो, और जिन बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर उससे हाथों की वहाँ नजर जाती है और बोलते कि आपके हाथ में ये क्या हुआ, फिर से कोई हरकतें की है क्या उन सब ने। वो बोलते कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही लग गया है। ये बोलने के साथ वो काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लग जाता है और बोलते कि अच्छा ये पत्थर क्या है। वो बोलते कि ओ ये पत्थर, मैं एक जगह पे गया था और वहाँ पे कुछ ट्राइब्स थी जो इन पत्थरों की पूजा करते थे, तो उन लोगों को मार दिया गया है और इसीलिए मैंने ये पत्थर को वहाँ से लेके आया है ताकि आप इनको रख लो। फिर ये बंदा जिनको सब कुछ बताने लगता है कि उन चारों लोगों ने अपना अपना सेक्ट बना लिया है। तो घोस्ट ब्लेड है वो सारे स्वॉर्ड्समैन को अपने पास लेके गया है, तो दोनों हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट जो डीमन फिस्ट है वो अभी थोड़ा बहुत कमज़ोर है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा ऐसे दुखी सा होने लगता है, तो फिर वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं और पीछे से ये बंदा बोलते हैं कि वो तो ये एक लॉयल डिसाइपल है। बोलते हैं कि जेन, मुझे लगता है ये बंदा अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहा है क्योंकि ये ना ही कुछ सीख रहा है मार्शल आर्ट और ना ही कुछ कर रहा है। पर हाँ एक चीज़ मानना पड़ेगा कि इसके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर मार्शल आर्ट वगैरह लर्न करना सिखा दे तो डेफिनेटली इसके अंदर क्वालिटीज़ है लीडर बनने के। तभी एक मैसेंजर बर्ड आता है और इन सबको पता चलता है कि यहाँ पे गेस्ट आने वाली है, और ये सुनने के बाद ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते कि जाओ जाके सारे रूम वगैरह क्लीन करो। वो बोलते कि ठीक है। फिर इन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती है और फिर कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों बाहर आते हैं और बाहर बर्फ वगैरह गिर रहा था और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वो बंदा जाने के बाद ये यहाँ पे आता है जिनके पास सब कुछ बताता है और बोलता है कि हमें एक घर को चाहिए ताकि हम वहाँ पे क्लीन कर पाए। वो बोलते कि हाँ ठीक है तुम लोग क्लीन कर लो। ये बोलने के साथ वो उस पवेलियन की तरफ जाने लगता है और जैसे ही उसका गेट खोलता है वो देखता है उसके अंदर स्नो है, और ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसके अंदर कोई तो आया है उससे पहले। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसकी गर्दन में कोई चाकू रख देता है और बोलता है कि तू है कौन। वो बोलते ये कोई लड़कियों का आवाज़ लग रहा है मेरे को। ऐसे ही जिन अपने बारे में कुछ भी बताने वाला होता है वो चाकू नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है वो देखता है कि जिसने उसकी गर्दन पे चाकू रखा था वो एक लड़की है और अभी वो बेहोश हो चुके। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम देख सकते हो उसका शोल्डर वगैरह में भी बहुत ही ज़्यादा जख्म है। और इसी के साथ आज की पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। अब देखो मैं जो हूँ इस वीडियो को यहीं पे इसीलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि लगभग सभी मेन कैरेक्टर का एंट्री इसमें हो चुका है और अभी नेक्स्ट पार्ट से इसका स्टोरी फुल ब्लो में एकदम आगे जाने वाली है। अब देखो ये जो वीडियो है ये मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में बना रहा हूँ और मैं तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर कमेंट में बता देना या फिर माफ़ कर देना। तो हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।